नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ, मैं आपके साथ प्रीति। दोस्तों मैं आज आप लोग को उन चीज़ों को बताऊंगी जो अपने घर में नहीं रखना चाहिए ज़्यादा समय तक, जिनकी जो अशुभ माने जाते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम फूल जो होते हैं मुरझाए हुए, वो हम अपने घरों में उसी तरह छोड़े रहते हैं। घर के जहाँ भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, तो सूखे हुए पौधे जो हों उनको अपने घर से आप तुरंत हटा दें, क्योंकि घर में चाहे निगेटिव चीज हो या घर में कोई सजीव हो या निर्जीव, सब में एक निगेटिव शक्ति होती है, वो आपके घर पे प्रभाव डालती है। इसलिए आप जहाँ भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं, उनके सूखे पत्तों को झाड़ करके रोज, कम से कम रोज ही उनको हटाया करें। और अगर पेड़ पौधे लगाएं तो उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है, उनको उनका ध्यान दिया कीजिए। हरे पेड़ पौधों को कभी भी काटना नहीं चाहिए। पेड़ वैसे भी जो फल देते हो या फूल वाले भी पौधों को काटना नहीं चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है, बहुत ही आपके जीवन के लिए खराब होता है। इसलिए कि मैं ऐसा देखी हूँ, पेड़ पौधा काटने वाला अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप बस इतना जान लीजिए कि पेड़ पौधे कभी भी, हरे पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। कोई पौधा यदि सूख गया हो तो उसकी बात नहीं है, उसको काट करके हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। जैसे कोई ऐसा पौधा होता है कि सूखे फूल सूख के गिर जाते हैं, पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, तो आप तुरंत उन पत्तों को, फूल को झाड़ करके हटा दिया कीजिए। तुलसी माता का जो पौधा होता है दोस्तों, उनको रविवार के दिन उनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जब तुलसी जी का पौधा सूख भी जाता है, तो जब उनको हम किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने जाते हैं, तो उसको तोड़ करके नहीं लेकर जाना चाहिए। वो सीधे, जितनी भी बड़ी हो, कभी कभी तुलसी माता तो बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो जैसे भी हो उनको लाल कपड़े में लपेट करके और ले जाके प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उनको तोड़ के छोटे छोटे करके झोले में रख करके और ले जाए। ये बहुत ही खराब मान जाता है। कभी भी तुलसी माता के पौधों को काटा नहीं जाता है, चाहे वो कितने भी जगहों में बिखर जाए। और सूखे पत्तों वत्तों को हमेशा फेंक देना चाहिए। जहाँ आप पूजा का सामान फेंकते हैं, आप जो रोज पूजा करते हैं, उसमें से जो बत्ती उत्ती निकलती है दोस्तों, उसको एक पॉलीथीन या छोटे से डिब्बे में इकट्ठा कर लीजिए और 2-4 दिन पे किसी अच्छे साफ जगहों पे, जल जहाँ प्रवाहित होते हैं उसमें उनको बहा देना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखी हूँ अपनी आंखों से, रुई फूल बत्ती को कूड़े में फेंक देते हैं। कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। भगवान का कोई भी चीज आपके कूड़े के लिए नहीं होता है। इसलिए कि कोई भी ऐसा चीज, जैसे प्रसाद ही है, बच जाता है, नहीं खा पाते हैं, भूल जाता है, मिश्री हो भूल जाता है, या जैसे भी हो नहीं अगर खा पाते हैं तो, या कोई ऐसी चीज आजकल लोग अगल बगल देते हैं प्रसाद प्रसाद वगैरह, तो लोग डर से भी नहीं खाते हैं कि कहीं कोई कोई टोटका ना किया हो। तो ऐसे भी चीज़ों को आप ये ना करें कि कूड़े में फेंक दें। आप उन चीज़ों को भी संभाल करके उसी पूजे के डिब्बे में, जो पूजा का सामान जिसमें आप रखते हैं, और ले जा करके उसको फेंका करें। इसी के संदर्भ में दोस्तों, जैसे क्या होता है कि हम अपने घर पे जो केला का पौधा लगाए होते हैं, केले के पौधों को कभी काटना नहीं चाहिए। खूब बड़ा हो जाता है। और यदि आप, जैसे कुछ लोग तो इसकी उगाई करते हैं, उसमें उपज उगाते हैं केले के पौधे से, तो क्या करें, उस केले के पौधों को बृहस्पतिवार के दिन कभी न काटें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन काटना बहुत ही अशुभ माना जाता है। उसको किसी और दिन काट लें। और यदि आप छोटा पौधा रखते हैं, जो घर में आप जिसकी पूजा करते हैं, तो उन पौधों को तो आप कभी भी ना काटें, चाहे कितना भी बिखर जाए। हाँ, सूखा सूखा उसमें से जो निकलता है, उसको तोड़ के काट के आप कहीं नदी में प्रवाहित कर दें, या फिर कहीं वैसे फूल उल के जगह तोड़ उड़ के खाद में डाल सकते हैं। लेकिन कूड़े में, कबाड़ा में, इस सब में नहीं फेंकना चाहिए। अपने घर में दोस्तों कभी भी जूते चप्पल जो एक खूब लोग एकत्रित करते जाते हैं, टूटे फूटे भी, कभी भी जूते चप्पल को एकत्रित नहीं करना चाहिए। वो टूट जाए और आपको लगे कि अब पहनने लायक नहीं है, तो उसको तुरंत फेंक दें, या तो बनवाना है तो तुरंत बनवा लें, लेकिन फेंके कभी नहीं। लेकिन उसको घर में इकट्ठा कभी न करें। कूड़े कबाड़ा इकट्ठा करने से राहु ग्रह खराब होता है, और राहु ग्रह खराब होता है तो उस आदमी को दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। इसलिए ये सब कूड़ा कबाड़ा अपने घर में नहीं इकट्ठा करना चाहिए। शनिवार के दिन कूड़ा कबाड़ा बेच देना चाहिए अपने घर का।
कभी भी ये जो खूब आदमी अपने घर पेपर हो, पुराने रद्दी कागज हो, कापी किताब हो, इकट्ठा करते जाता है, तो इन सबको आप इकट्ठा मत कीजिए। पढ़ने लायक है तब तो इसको संभाल के अच्छे से रखा कीजिए। सरस्वती पूजा के दिन इन किताबों की पूजा कीजिए। लेकिन यदि नहीं है तो उनको इकट्ठा ना करें, आप उसको बेच दें, बेच ही देना चाहिए, लेकिन जलाना कभी नहीं चाहिए। कभी कभी हम बड़े बुजुर्गों लोगों को देखते हैं, वो पेपर ऊपर जला देते हैं, कागज जला देते हैं, ऐसा कहते हैं कि अब तो हम लोग को पढ़ना नहीं पढ़ना है, फिर भी उसमें सरस्वती माता होती हैं। कभी भी भूल कर भी कापी किताब जलाना नहीं चाहिए, ये अशुभ है। इसी के संदर्भ में जो पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं, अगर फल दे रहे हैं तो काटना नहीं चाहिए। जानते हैं दोस्तों, ये जो इसका पेड़ होता है, बेल का पेड़ पेड़ होता है, जिसका बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं, इसको काटने वाला कभी जिंदा नहीं रहता है। उसका जीवन तुरंत आपको प्रभाव इसका दिखेगा। इसलिए अगर बेलपत्र जो होता है, बेल का पौधा किसी के घर में है तो उसको रहने दें, अन्यथा यदि उसको आप काटने की कोशिश करेंगे तो उसका भुगतान आपको बहुत जल्द ही मिलेगा। कभी भी भूल कर भी किसी को देखें भी इस पौधे को काटते हुए तो मना कर दें, क्योंकि बहुत ही ये खराब माना जाता है। कभी भी दोस्तों ये जो अड़हुल का पौधा होता है, इसको भी भूल कर भी न काटें। इसीलिए अपने यहाँ आसपास को एकदम ध्यान दें कि अड़हुल का पौधा अगर जहाँ आप नहीं चाहते हो वहाँ निकला ना हो। अगर निकल गया हो, बड़ा हो गया हो, तो उसको किसी अन्य जगह लगा दें, लेकिन काटें कभी नहीं। अड़हुल के पौधे को काटा नहीं जाता है। ये तो दुर्गा माता को आप लोग जानते ही होंगे कितना प्रिय होता है। इसी इसी के जैसे मैं पेड़ पौधे से जुड़ी बातें करूँ, कटहल का पौधा जो होता है, ये कहा जाता है ना किसी बुजुर्ग से ही लगवाना चाहिए। कटहल का पौधा जो लगाता है वो खा नहीं पाता है उसका फल, इसीलिए लोग बुजुर्ग से लगवाते हैं कि जब तक वो फल देने वाला रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि वो मर जाता है। बुजुर्ग से लगवाएंगे तो अच्छा माना जाता है। कटहल का पौधा स्वयं नहीं लगाना चाहिए। इसी के संदर्भ में दोस्तों मैं ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ज़रूर समझी हूँ, तो बताती हूँ कि ये काम क्या है जो नहीं करना चाहिए, जिसका जीवन पे हमारे प्रभाव पड़ता है। झाड़ू कभी भी टूटा फूटा अपने घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू जो है वो अगर टूट गया है, पुराना हो गया है, जिससे झाड़ू नहीं लगाते हो, तो उसको तुरंत अपने घर से निकाल देना चाहिए। ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो हमको अपने घर में ध्यान देना चाहिए। ये कि ये सब घर की लक्ष्मी ही ध्यान देती हैं इन सब कार्यों का, तो इन सब कार्यों का ध्यान दें, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक विचार और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।